नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईआईडी हर बार आप तक पहुंचाता है हर इंडस्ट्री की स्टार्टअप रिलेटेड सभी जानकारियां, जिससे आपको मदद मिलती है अपना बिजनेस शुरू करने में। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया जो ना सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बल्कि इससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपका अहम योगदान होगा देश की ग्रोथ में। लेकिन इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन सा बिजनेस या फिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कहां-कहां होता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है स्प्रिंग। जी हाँ, स्प्रिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल फर्नीचर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रेलवेज आदि में होता है। इसीलिए ना सिर्फ इसका मार्केट बड़ा है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस भी माना जाता है। तो ज्यादा ना सोचें और आज ही स्टार्टअप के लिए अपना माइंडसेट बनाएं। बात रही जानकारियों की, तो इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको इस इंडस्ट्री की डिटेल जानकारियां बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में इस इंडस्ट्री को। नमस्कार, मेरा नाम अतुल अरोड़ा है और मैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको अपनी कंपनी मॉडर्न स्प्रिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी मेरे फादर द्वारा 1981 में स्टार्ट की गई थी और आज इस कंपनी को 40 साल पूरे हो गए। मैं इस कंपनी को पिछले 10 साल से फुल टाइम देख रहा हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली ये कंपनी ज्वाइन की। मॉडर्न स्प्रिंग्स में हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फैन इंडस्ट्री प्लस होम अप्लायंसेस बेसिकली ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा मार्केट शेयर फैन इंडस्ट्री के साथ है और हम सीलिंग फैंस के स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। बिजनेस में अब कंफ्यूजन और नहीं, आईआईडी की कंसल्टेंसी सर्विस से पाएं बिजनेस की सही गाइडेंस। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। ये रॉ मटेरियल्स हर प्रकार के यूज़ होते हैं। स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, फॉस्फर ब्रोंज, निकल प्लेटेड, ये सारे ही जो मटेरियल हैं ये यूज़ होते हैं। बेसिकली वायर होती है, राउंड वायर होती है, उसी को मोल्ड करके स्प्रिंग बनाया जाता है। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। अगर आपका स्प्रिंग किसी ऐसी जगह पर यूज़ होना है जहाँ मॉइस्चर है तो वहाँ स्टेनलेस स्टील यूज़ होगा। ऐसी जगह पर यूज़ होना है जहाँ पर नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका बटन्स, ऑन ऑफ स्विचेस, तो वहाँ पर जो है दूसरे प्रकार के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले वो जो वायर हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं, उस वायर से हम स्प्रिंग मोल्ड करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है स्प्रिंग कॉइलिंग। कॉइलिंग की प्रोसेस में जो हमारी वायर सॉफ्ट स्टेट में होती है, तो हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं स्प्रिंग की शेप में, राउंड शेप में या किसी भी और शेप। स्प्रिंग कॉइलिंग करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या इंश्योर करती है कि जो हमने राउंड वायर को एक राउंड शेप में मोल्ड किया है तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें उसे हीट ट्रीट करना है। उस हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बाद ही उस शेप के अंदर स्प्रिंग एक्शन आता है। प्रेशर देने के बाद वो वापस अपनी शेप जो है वो रिटेन कर। इसके बाद अगर एप्लीकेशन है तो एंड्स को ग्राइंड किया जाता है ताकि सरफेस एरिया के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाए। सरफेस एरिया के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ने से क्या होता है, वाइब्रेशन कम हो जाती है, और वाइब्रेशन कम हो जाती है तो स्प्रिंग की लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद जो आखिरी प्रोसेस है वो है सरफेस ट्रीटमेंट का। सरफेस ट्रीटमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं। जनरल यूज़ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जो कि जिंक से होती है। जिंक की कोटिंग की जाती है स्प्रिंग स्टील वायर के ऊपर, जो कि उसकी लाइफ बढ़ा देती है। उसके बाद जो है वो स्प्रिंग आपका यूज़ करने के लिए रेडी हो जाए।
सबसे पहली प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया स्प्रिंग कॉइलिंग की है। तो CNC स्प्रिंग कॉयलर्स यूज़ होते हैं स्प्रिंग कॉइलिंग के लिए। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के लिए फर्नेसेस यूज़ होती हैं, बॉक्स फर्नेस एंड कन्वेयर फर्नेस। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, एंड ग्राइंडिंग मशीन, जो कि आपके राउंड एजेस को फ्लैट करती हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस करवाते हैं, जो कि आउटसोर्स करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन, आफ्टर दैट हीट ट्रीटमेंट मशीन, आफ्टर दैट एंड ग्राइंडिंग मशीन। मिनिमम एरिया तो 100 स्क्वायर मीटर, एक फ्लोर, उसमें भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस कम है। स्प्रिंग कॉइलिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड ग्राइंडिंग, अगर हम एक एक मशीन भी इन तीनों की लगाएं तो हमारा एक स्प्रिंग रेडी हो जाता है। सबसे पहले प्रोसेस में हमें मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड है। उसके बाद मटेरियल मूवमेंट के लिए हेल्पर रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हमारी जितनी स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी ऑपरेटर द्वारा ही रन की जाती है, चाहे वो हीट ट्रीटमेंट है, चाहे वो एंड ग्राइंडिंग है, चाहे वो स्प्रिंग कॉइलिंग है। तो हमें हर स्टेज पे एक एक ऑपरेटर प्लस मटेरियल हैंडलिंग के लिए हेल्पर। ओवरऑल हम अराउंड 45 to 50 लोगों के साथ काम करते हैं, जिसमें 35 अराउंड जो है वो स्किल्ड हैं, 15 जो है वो अनस्किल्ड। फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए? IID है ना। IID में पाएं बिजनेस की तमाम इंडस्ट्री से जुड़ी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें, जो अलग अलग टाइप की मशीन्स हैं, जैसे 0.1 to 1.2 mm वायर डायमीटर की जो मशीन है वो रफली 10 से 12 लाख के बीच में आती है, सिर्फ स्प्रिंग कॉइलिंग। उसके बाद फिर हीट ट्रीटमेंट है, फिर एंड ग्राइंडिंग है, फिर सेटअप है। लगभग 50 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी लोड भी आपकी नंबर ऑफ मशीन्स पर डिपेंड करेगा। तो आप जो है 15 से 20 किलोवाट के लोड के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वेस्ट परसेंटेज की अगर बात करें तो जनरल यूज़ में बहुत ही कम वेस्टेज होती है। सिर्फ जो स्टार्टिंग नया कोई प्रोडक्ट या नया स्प्रिंग सेटअप करने में जो वेस्ट निकलता है वही होता है। अदरवाइज कुछ रिजेक्शन हो तो वो वेस्ट परसेंटेज में ऐड ऑन। अगर परसेंटेज की बात करें 0.5% आप कह लीजिए। देखिए, लाइसेंसेस की बात करें तो सबसे पहला आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको GST सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको एक स्मॉल स्केल या उद्यम में रजिस्ट्रेशन चाहिए, इजीली आपको बिज़नेस रन करने के लिए। उसके बाद अगर आप अच्छे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं तो आपको ISO सर्टिफिकेशन चाहिए। ISO फॉलो करने से जो है काफ़ी प्रॉफिट होता है और ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना काम कर पाते हैं। स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड हमने सभी जानकारियां आप तक पहुंचा दी और मुझे उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी अच्छे से पहुंच गई होंगी और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और देश के विकास में अपना सहयोग देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ, नए प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।